एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज मैं फिर से एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ। इसका टाइटल है लिटिल टुप्पिन। लिटिल यानी कि छोटा, टुप्पिन मुर्गी का नाम है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है यह। इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। इस स्टोरी का मैं हिंदी में अनुवाद करूँगी, इसके साथ ही इसके रीडिंग स्किल और इसके करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पर भी हम लोग फोकस करेंगे। तो फ्रेंड्स, कुछ दिन से कुछ इश्यूज़ आ रही थी जिसकी वजह से मेरी वीडियोस नहीं आ पा रही थी, लेकिन वो इश्यूज़ अब शॉर्ट आउट हो गई है। तो अब मेरी वीडियोस रेगुलर आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह स्टोरी। टुपिन वॉज अ लिटिल चिक हु हैड अ बेरी स्टक इन थ्रोट। इसका मतलब हुआ कि टुपिन यानी कि मुर्गी का नाम है, मुर्गी के बच्चे का। वॉज अ लिटिल चिक, टुपिन एक छोटा चिक था यानी मुर्गी का बच्चा था। हु हैड अ बेरी स्टक इन थ्रोट। थ्रोट मतलब गला। स्टक का अर्थ होता है चिपकना या फंसना। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि जिसके गले में बेरी यानी कि बेर फंस गया था। तो इस सेंटेंस को हम लोग फिर से एक बार डिटेल में देखते हैं कि टुपिन एक मुर्गी का छोटा बच्चा था जिसके गले में एक बेर चिपक गया था या फंस गया था। मदर hen ran to the spring and said, माँ मुर्गी स्प्रिंग के पास यानी वसंत के पास गई दौड़ती हुई और कहा, प्लीज गिव मी वाटर। क्या कहा? प्लीज यानी कृपया मुझे पानी दो। द स्प्रिंग सेड, वसंत ने कहा। वसंत ये एक सीजन है, ऋतु है जिसमें कि बहुत ही हरियाली होती है। तो बस यहाँ पे उसी का जिक्र किया गया है। द स्प्रिंग सेड, वसंत ने कहा, आई कैन गिव यू वाटर इफ यू ब्रिंग अ कप। उसने क्या कहा कि मैं तुम्हें पानी दे सकता हूं अगर तुम एक प्याला लाओ। शी ran to the oak tree, वह ओक ट्री यानी ओक के पेड़ के पास दौड़ी। एंड सेड, और कहा, प्लीज गिव मी अ कप। उसने क्या कहा कि कृपया मुझे एक प्याली दो। द ओक ट्री सेड, ओक के पेड़ ने कहा, आई कैन गिव इट इफ समवन शेक माई ब्रांचेस। उसने कहा, ओक ट्री ने कहा, ओक के पेड़ ने कहा कि मैं तुम्हें यह दे सकता हूँ यानी पानी दे सकता हूँ अगर कोई मेरे ब्रांचेस को यानी मेरी टहनियों को, डालियों को शेक करे यानी कि हिलाए। शी ran to the farmer's son, अब वह कहाँ दौड़ी? किसान के बेटे के पास। शी सेड, उसने कहा यानी कि मुर्गी ने कहा, प्लीज शेक द ओक ट्रीज ब्रांचेस। मुर्गी ने कहा किसान के बेटे से कि कृपया ओक के पेड़ के टहनियों को, उसके डालियों को शेक करो यानी कि हिलाओ। द बॉय सेड, लड़के ने कहा, आई कैन कम इफ यू विल गिव मी शूज। उसने क्या कहा कि मैं तुम्हारे साथ तो आ सकता हूं अगर तुम मुझे क्या दो? शूज यानी कि जूते दो। उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूं अगर तुम मुझे जूते दोगी। यू विल गिव मी शूज यानी यहाँ पे फ्यूचर टेंस का यूज हुआ है कि अगर तुम मुझे जूते दोगी तो मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। शी ran to the shoemaker and said, अब वह शू मेकर यानी कि जूते बनाने वाले के पास, कॉबलर के पास यानी मोची के पास गई और कहा। द शू मेकर सेड यानी जूते बनाने वाले ने कहा, आई कैन इफ यू विल गिव मी लेदर।
कि मैं तुम्हें जूते दे सकता हूँ अगर तुम मुझे लेदर दो। लेदर मतलब चमड़ा, यानी जूते जिससे बनाते हैं वो लेदर उसने मांगा। She went to the ox, अब वह बैल के पास गई and said, और कहा प्लीज गिव मी लेदर, उसने कहा कि कृपया मुझे लेदर दो, यानी मुझे चमड़े दो। The ox said, अब बैल ने कहा I can give you leather if you will give me corn, उसने क्या कहा कि मैं तुम्हें चमड़े दे सकता हूँ अगर तुम मुझे मकई दोगी। कॉर्न यानी कि मक्का, मकई। She ran to the farmer, वह किसान के पास दौड़ी and said, और कहा प्लीज गिव मी सम कॉर्न, कि मुझे कृपया मुझे कुछ मक्की दो। The farmer gave corn, किसान ने उसे कॉर्न यानी कि मकई दे दिया। All the others gave us as promised, और सारे जैसा कि सबने वादा किया था वैसा ही किया। And little Tuppen drank the water, और छोटे चिक ने यानी छोटे मुर्गी के बच्चे ने जिसका नाम टुपिन था उसने पानी पी लिया। He was well again, अब वह फिर से ठीक था, ठीक हो गया। So this was the story. I hope you have enjoyed the story. और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन आता रहे। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।